हेलो एवरीवन, आई एम काजल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे आपको प्लॉइडी ऑफ सेल के बारे में बताना है माइक्रोस्कोप टेट्राड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। आपको पॉलिनेशन बताना है वाटर लिली में या फिर वाटर हायसिंथ में कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज ट्राइप्लॉइड इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कौन सा टिश्यू ट्रिप्लॉइड है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, उस टिश्यू का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 3 रीजन of difference in ploidy of zygote and PEN in angiosperms। रीजन मेंशन करना है डिफरेंस का प्लॉइडी ऑफ जाइगोट और पैन इन एंजियोस्पर्म्स के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो एंड अ ग्रास एम्ब्रियो। आपको नेम बताना है होमोलोगस स्ट्रक्चर एम्ब्रियोज के जो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो और ग्रास एम्ब्रियो है। Next question, name 2 plants where remnants of nucleus can be found in seeds। 2 प्लांट बताने हैं जिनमें remnants of nucleus seeds में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, give the name of any 2 seeds। 2 सीड्स का नाम बताना है which do not retain their nutritive tissue। जो अपने न्यूट्रिटिव टिश्यू को रिटेन नहीं करते as they attain maturity, जब वो मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर एंजियोस्पर्म्स एंथर कॉल्ड डायथिकस। एंजियोस्पर्म्स एंथर्स को डायथिकस क्यों कहा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको बताना है। ऑल इंडिया 2014 में ये आया है 3 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। हमें टेप्टम का रोल बताना है जब पोलन ग्रेन वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। वेयर डज इट अकर इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में कहाँ होता है, इसका सिग्निफिकेंस बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। इंपॉर्टेंस बतानी है माइक्रोस्पोर मदर सेल की अंडरगोइंग मियोसिस, जब वो मियोसिस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एग्जाइम ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। हाउ इज दिस मटेरियल एडवांटेजेस टू पोलन ग्रेन। हमें ऑर्गेनिक मटेरियल का नेम बताना है एग्जाइम के पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। हाउ इज दिस मटेरियल एडवांटेजेस टू पोलन ग्रेन, कैसे मटेरियल का एडवांटेजेस होता है पोलन ग्रेन। नेक्स्ट पार्ट 40 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, स्टिल इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट डज नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर अराउंड द पोलन ग्रेन, गिव रीजन। गिव रीजन वाला क्वेश्चन है। एक एक नंबर के ये तीनों पार्ट है। इसमें हमें क्या बताना है, हमें ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म्ड नहीं हो रही है पोलन ग्रेन के अराउंड, यानी कि आसपास। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमें देना है। हाउ आर पोलन बैंक्स यूजफुल। पोलन बैंक्स कैसे यूजफुल होते हैं, हमें ये भी बताना है। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर्स की वीडियो भी ले आऊँगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 41 का पहला पार्ट है, डू ऑल पोलन ग्रेन्स रिमेन वेरिएबल फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। सपोर्ट योर आंसर विद 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सेकेंड पार्ट है, हाउ आर पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड इन अ पोलन बैंक। पोलन ग्रेन्स पोलन बैंक में कैसे स्टोर्ड होते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ स्टोरिंग पोलन ग्रेन इन दिस बैंक। हमें बताना है पर्पस पोलन ग्रेन्स के स्टोरिंग का इन बैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 42, पोलन्स स्पेशली द वंस कलेक्टेड बाय बीज। पहले बीज इसको कलेक्ट करेंगी पोलन्स को। कंटेन मैनी न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल फॉर अस। फिर ये जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस।
ये यूटिलाइज्ड होते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। डिस्कस द वेरियस वेज इन विच सच पॉलन ग्रेन्स हैव डेवलप्ड कमर्शियली फॉर अस। हमें इसके बहुत सारे वेज बताने हैं जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डेवलप्ड होंगे कमर्शियली हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 43, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सिनर्जिड स्ट्रक्चर एक्स इन द एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंट एट द micropylar tip of the synergids. Comment on the role of this structure S. हमें X स्ट्रक्चर के रोल को बताना है, इसी पे हमें कमेंट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट। जब एक फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस कर रही है, मेल है तो प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 मेल गैमेटोफाइट्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट, 4 मेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं। व्हाइल अ मेगास्पोर मदर सेल्स फॉर्म्स ओनली 1 फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो फीमेल है ये 1 गैमेटोफाइट बना रहा है, हमें उसके बारे में बताना है। एक तरीके से इसको समझाना कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। One of the major approaches of crop improvement program is artificial hybridization. Explain the steps involved in making sure that only the desired pollen grain pollinate the stigma of a bisexual flower by a plant breeder. हमें इसमें steps explain करने हैं जो involved होते हैं making sure that only the desired pollen grain, जो desired pollen grain होंगे वही pollinate करेंगे stigma पे bisexual flower के लिए plant breeder पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेटर्स इन वेलिसनेरिया। हमें प्रोसेस बताना है पॉलिनेशन का। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और एनकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को, तो हमें वो 3 डिवाइसेस के नेम या फिर उन 3 डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के जो डिपेंड करे उसको एक्सप्लेन करना है। मेनली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर नोन टू रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर नोन टू रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर, एक्सप्लेन। हु आर कॉल्ड पॉलन रोबर्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। हाउ मैनी सेलुलर न्यूक्लियाई डज द पॉलन ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म हैव। यहाँ पे कितनी सेलुलर न्यूक्लियाई है पॉलन ट्यूब के एंजियोस्पर्म के पास, वो बताना है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ईच ऑफ द न्यूक्लियाई। यहाँ पे प्लॉइडी क्या है हर एक न्यूक्लियाई के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब सेल न्यूक्लियस। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 3 मार्क्स का डन हो गया। What does an interaction between pollen grain and its compatible stigma result in after pollination? List 2 steps in sequence that follow after the process. यहाँ पे आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कैन अ प्लांट फ्लावरिंग इन मुंबई बी पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोइंग इन न्यू दिल्ली? प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू योर आंसर। यहाँ पे प्लांट किए गए हैं, फ्लावरिंग की गई है मुंबई में, पॉलिनेटेड बाय पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज। फिर सेम स्पीसीज ही हमने न्यू दिल्ली में की, तो आपको एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का डायग्राम बनाना है। वेयर पॉलिनेशन हैज सक्सेसफुली अकर्ड, जहाँ पे पॉलिनेशन होता है। लेबल पार्ट्स इन्वॉल्व इन रीचिंग द मेल गैमेट टू डिजायर्ड डेस्टिनेशन। आपको पूरा यहाँ पे स्टिग्मा बनाना है, पिस्टिल बनानी है, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे फीमेल के, आपको वो सब बताने हैं। नेक्स्ट, emasculation and bagging are 2 important steps carried during artificial hybridization to obtain superior varieties of desired plant. Explain, give reason in which type of flowers and at what stages are the 2 process carried out. हमें इसमें emasculation और bagging के बारे में बताना है और रीज़न देना है कि इन टाइप के फ्लावर में कौन सी स्टेज पे 2 प्रोसेस ये होते हैं, मतलब आपको पूरा emasculation और bagging यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक, ये किस लिए यूजफुल है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है 55 क्वेश्चन में।
56 क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। एंडोस्पर्म डिस्क्राइब करना है कोकोनट में जब डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाई इज टेंडर कोकोनट कंसिडर्ड अ हेल्थी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्यों हेल्थी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया है कोकोनट को, वो बताना है। हाउ आर पी सीड्स डिफरेंट फ्रॉम कास्टर सीड्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में आपको कैस्टर सीड्स और पी सीड्स में क्या डिफरेंस है आपको वो बताना है।